नोट कर लिया होमवर्क? इसके ग्राफ बनाने हैं आपको, इसके ग्राफ बना के मुझे भेजिएगा आप लोग, ठीक है? चलो, अब मैं ग्राफ ले रहा हूं। अगर मान लो कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, इस फंक्शन से मैं ग्राफ बनाना चाह रहा हूं y इक्वल टू एफ एक्स की इवन पावर। ठीक है, एफ एक्स एक मुझे कर्व मालूम है, अब मैं उस कर्व की इवन पावर, कोई भी कर्व मालूम है उसके स्क्वायर का, उसकी पावर 4 का, पावर 6 का ग्राफ कैसा होगा ये मैं देखना चाहता हूं। तो इसका वर्किंग रूल क्या होगा, नोट कर लो। फंक्शन की वैल्यू x नहीं लिखो, 0 से 1 के बीच में अगर ग्राफ वैल्यू है, अगर वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो ग्राफ आपका बिलो आएगा, ग्राफ इज बिलो द ओरिजिनल ग्राफ। और अगर 1 से बड़ी है, ठीक है, 1 से इंफिनिटी है, तो ग्राफ अबव द ओरिजिनल ग्राफ है, अबव आएगा। ठीक, बस इतनी से आपको समझ में आएगा। एक मैं सिंपल सा पहले ग्राफ ले लेता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए हम करना क्या चाहते हैं। जैसे मान लो मेरे पास y इक्वल टू एक्स है और इससे मैं बनाना चाहता हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वैसे तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, 1 मिनट बन जाएगा। कैसे, देखो, y इक्वल टू एक्स से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाना चाहता हूँ, तो पहले मैं क्या करूंगा, y इक्वल टू मॉड ऐसा ग्राफ खींचूंगा। तो मैंने यहाँ पे कहा कि साहब y इक्वल टू मॉड ऐसा ग्राफ खींच दीजिए, y एक्सिस है, और ये आपके पास मॉड ऐसा ग्राफ आ गया। ध्यान से देखो, 45 डिग्री 135 डिग्री मॉड ऐसा ग्राफ हो गया। अब इस पे वो पॉइंट मार्क करो जिसको स्क्वायर करने पे उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, वो तो बनी है, और ये -1। ये दो ऐसी वैल्यू है जिसको स्क्वायर करने पे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, वैल्यू विल नॉट चेंज, साइन विल चेंज। अब 0 से 1 के बीच में, 0 से जब 1 के बीच में है, तो उस केस में अगर मैं स्क्वायर करूंगा, मान लो 0 से 1 के बीच में मैंने 1/2 लिया, सपोज कर लो x इक्वल टू 1/2, और जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 1/4 हो जाएगा। मतलब इस केस में कर्व इस लाइन के नीचे होगा, और 1 से जैसी ज्यादा वैल्यू लूंगा, स्क्वायर करूंगा, ज्यादा हो जाएगा, तो कर्व इस लाइन के ऊपर हो जाएगा। वैसे यहां पे हो जाएगा। आइडिया बता रहा हूं, क्या आइडिया है, ये हो गया, समझ में आ गई बात? तो ये आपके पास कर्व बन गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दिस इज वन मोर वे टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, चलिए देखो, y इक्वल टू ln x से y इक्वल टू ln x का होल स्क्वायर बनाना है, या आईटी में आया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम y इक्वल टू ln x का ग्राफ बनाइए, ट्राई करिए, देखते क्या करते हो। इसको हम कैलकुलस से भी करेंगे, वो भी हम बताएंगे, दोनों मेथड बताएंगे। पहले अपन इस मेथड से बनाते हैं। अगर ये आप पकड़ गए तो कैलकुलस का तरीका ज्यादा लंबा जाता है। पहले किसका ग्राफ बनाओगे, व्हाट इज वर्किंग रूल, फर्स्ट ड्रॉ ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ दिस। पहले इसके मॉड का ग्राफ बनाओ, सॉल्यूशन ऐसे चलेगा, ड्रॉ y इक्वल टू मॉड ऑफ ln x, और फिर उसको स्मूथ करना है। चलो, क्या हुआ, ग्राफ बना लिया, देखो ध्यान से, यहां पे ये आपके पास ln x का ग्राफ है। जब मॉड का ग्राफ करूंगा तो ग्राफ कौन सा हो जाएगा, तो ग्राफ मेरा ये वाला हो जाएगा, ये नीचे वाला ग्राफ हट जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक, ये आ गया, ये ग्राफ मैं हटा दूंगा, ये ग्राफ मैंने बना दिया है मॉड ऑफ लॉग एक्स का। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ ln x। अब
अब ये ढूंढो, ये तो 1 हो गया, कौन सी ऐसी वैल्यू है जहां पर इसके स्क्वायर करने पे वैल्यू चेंज नहीं हो? भाई फंक्शन का स्क्वायर करूंगा, वैल्यू चेंज ना हो, x की वैल्यू e पुट करूंगा तो ln की वैल्यू 1 आ जाएगी, ln e हो जाएगा 1। तो अगर x इक्वल टू 1 है, ध्यान दो यहां पे, इस बात को समझो, अगर मैंने x की जगह e पुट किया तो ln e हो जाएगा 1, तो y की वैल्यू जो आ गई मॉड ऑफ ln e दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 मीन्स 1। अब इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा, y स्क्वायर भी 1 है, तो स्क्वायर करने पे वैल्यू इस e पे चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो y इक्वल टू 1 अगर मैं यहां मार्क कर दूं सिंपल सी, तो y इक्वल टू 1 मेरा यहां पे ध्यान दीजिएगा, दो जगह कट कर रहा है इसको, एक यहां पे एक यहां पे, ये मेरे पास एक e मिलेगा और ये मेरे पास एक 1/e मिलेगा। बहुत बारीकी से देखना है इसको, 1/e भी निकाल के देख लो। अगर आप x की जगह 1/e देखोगे -1 हो जाएगा, और y की वैल्यू हो जाएगी मॉड ऑफ ln 1/e, इस मॉड ऑफ -1 मीन्स 1। फिर अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो उसकी वैल्यू वापस 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि e पे और 1/e ये दो ऐसी x की वैल्यू है जिसपे जो y की वैल्यू मिल रही है उसको स्क्वायर करने पे वैल्यू हमारी चेंज नहीं होगी। अच्छा, इन दोनों पे ध्यान से देखना, इन दोनों पे वैल्यू जो है ध्यान से देखना, 1/e से 1 तक, सुनो ध्यान से मेरी बात, 1/e से 1 तक ग्राफ आपका 0 से 1 के बीच में। अब जो फाइनल ग्राफ होगा वो इस ग्राफ के जैसे ही मैं इसका स्क्वायर करूंगा, तो ये तो ग्राफ इसका ln x का है, मॉड ln x का है, तो जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगा तो इसकी वैल्यू और कम हो जाएगी, नीचे आएगा, तो ग्राफ इस लाइन से और नीचे जाएगा। फिर 1 से 1/e के बीच में फिर से देखो, 1 अगर x की वैल्यू 1 से 1/e के बीच में होगी तो फिर ग्राफ फिर 0 से 1 के बीच में होगा। फिर मैं अगर स्क्वायर करूंगा वैल्यू फिर इससे कम होगी, फिर ग्राफ नीचे आएगा, ठीक है। अब 1 से बड़ी वैल्यू पे ग्राफ क्या होगा, एक्चुअल ग्राफ इस ग्राफ के क्या आएगा, वैल्यू ऊपर जाएगी तो ग्राफ आपका ये बन जाएगा, थोड़ा सा ऐसा बनेगा, जिससे जो y की वैल्यू मिलेगी। देखो यहाँ कॉन्सेप्ट हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ कॉन्सेप्ट ये यूज कर रहे हैं कि अगर ये ln मिल गया तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा, मॉड ln x का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज ln x का होल स्क्वायर। तो हम कर कुछ नहीं रहे, हम मॉड ln x का ग्राफ बना रहे हैं और मॉड ln x के ग्राफ को स्क्वायर कर रहे हैं। तो जब स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें मालूम है कि स्क्वायर कर रहे हैं तो 0 से 1 पे वैल्यू कम होगी तो ग्राफ एक्चुअल ग्राफ मॉड ln x के नीचे आ जाएगा, और 1 से ज्यादा वैल्यू ज्यादा होगी तो ग्राफ इस मॉड वाले ग्राफ से ऊपर चला जाएगा। और थोड़ा स्मूथ कर दो तो हमें रफ ग्राफ मिल जाएगा। व्हाट इज योर रफ ग्राफ दैट वी कैन गेट, है ना। इवन पावर की जगह मैं ऑड पावर कर दे रहा हूं, इवन पावर था, अब मैं कह रहा हूं y इक्वल टू एफ एक्स है, y इक्वल टू एफ एक्स की पावर ऑड निकालनी है, ठीक। जैसे मैंने कहा बताओ y इक्वल टू साइन एक्स है, इससे तुम्हें बनाना है y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स। अच्छा, क्यूब में मॉड वाला ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा, ध्यान रखना, क्यूब में मॉड वाला ग्राफ नहीं बनाना होगा, साइन एक्स के ग्राफ से काम चलेगा, क्योंकि ग्राफ तो आपका फिर ऊपर आ जाएगा ना। तो यहाँ पे जो वर्किंग रूल होगा वो ये होगा, ड्रॉ ग्राफ ऑफ ड्रॉ y इक्वल टू एफ एक्स, और बस वो पॉइंट ढूंढो और काम कर दो। तो देखो क्यूब कैसे बनाओगे, पहले y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना लो, वो तो कोई ऐसी बड़ी काम नहीं है। साइन का ग्राफ बना दीजिए आप पहले यहाँ पे, अब ये 0 है, ये 1 है, ये -1 हो गया, क्लियर दिख रहा है। ये वो y की वैल्यू जिसको स्क्वायर करने में कोई चेंज नहीं होगा, ये वैल्यू जहां चेंज नहीं होगा मार्क कर लो,
ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यूज हैं, ठीक। अब क्यूब में क्या होगा, क्लियर दिख रहा है कि जब ग्राफ आपके पास 0 से 1 के बीच में, जैसी पावर करूंगा ग्राफ और कम हो जाएगा, ग्राफ आपका ऐसा हो जाएगा, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना, फिर ऐसा भी इधर भी ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे ग्राफ क्या होगा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे -1/2 है, -1/2 का जब मैं क्यूब करूंगा तो -1/8 होगा, तो ग्राफ और छोटा हो जाएगा। -1 का क्यूब करूंगा तो -1 ही मिलेगा, तो ग्राफ यहां तक जाएगा, ऐसा ग्राफ बनते जाएगा, समझ गए, ठीक। अब मैं आपसे क्वेश्चन दे रहा हूं, मान लो y इक्वल टू मैं ln x देता और मैं कहता y इक्वल टू ln x का होल क्यूब निकालना, बनाओ ग्राफ। देखो ग्राफ कैसा बनेगा, तो पहले हम किसका ग्राफ बनाएंगे, स्क्वायर वाले में मॉड की जरूरत है, क्यूब में जरूरत नहीं है, पहले हम ln x का ग्राफ बनाएंगे, तो ln x का ग्राफ हो गया, ठीक। अब आप देखिए कि अगर y की वैल्यू 1 होगी, 1 मार्क कर लो आप, यहाँ पे 1 p होगा ना मामला, y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1, दोनों में अंतर नहीं पड़ेगा, 1 का क्यूब भी बनाएगा और -1 का क्यूब भी बनाएगा, -1 आएगा, सॉरी। अब ये 2 पॉइंट हो गए आपके पास, इसकी x की वैल्यू मार्क करनी है तो कर लेना, ये e देगा और ये क्या देगा आपका 1/e देगा, ठीक। यही सब आपके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के पॉइंट बनेंगे, ध्यान देना, और ये आपका 1,0। चलिए अब ध्यान से देखिए, चलो ग्राफ बनाना चालू हो जाए। जब x की वैल्यू e से बड़ी होगी, x की छोड़ दो, y की वैल्यू, जब y की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो कर्व ग्राफ इसके ऊपर आएगा, जब x y की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो 0 से 1 के बीच के अगर क्यूब करूंगा तो ग्राफ इससे क्या होगा, क्यूब करूंगा तो इससे वैल्यू क्या होगी, यहाँ अगर 1/2 थी और क्यूब करूंगा तो 1/8 नीचे आ जाएगी, तो ग्राफ अब इसके नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू को -1/2 है तो यहाँ पे आया, ठीक है, y की वैल्यू -1/2 है, यहाँ पे आया, जब क्यूब करूंगा तो -1/2, तो ग्राफ फिर ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू फिर बढ़ जाएगी। तो ये जो रेड ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ln x का होल क्यूब। अब कैलकुलस मेथड लगाओगे तो परेशान हो जाओगे, लंबा जाएगा, बनेगा इससे ही, उससे ही बनेगा, उससे ये सब निकालने के लिए निकालनी पड़ेगी कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी, वो यहाँ पे ऐसे बन जा रहा है, बड़ा स्पेशल तरीका है ये, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब मैं बात करता हूं, अगर रूट का ग्राफ कोई मुझे दे कि रूट का ग्राफ बनाना है, जैसे आप बोल दें कि y इक्वल टू एफ एक्स से मुझे y इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स डिवाइड करना, तो पहली बात तो एफ एक्स को 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब नेगेटिव, अगर एफ एक्स कहीं नेगेटिव है तो उस पोर्शन के लिए ग्राफ तो बनेगा ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात ध्यान रखना कि वैल्यू में थोड़ा सा उल्टा मामला हो, 0 से 1 के बीच में अगर y की वैल्यू 0 से, फंक्शन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, ध्यान से दो, अगर फंक्शन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो रूट एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, जैसे x की वैल्यू 1/2 है, समझो एफ एक्स की वैल्यू 1/2 है, तो रूट ऑफ 1/2 कितना हो जाएगा, 1/√2, ये कितना हो गया 0.5, ये कितना हो गया 0.74 समथिंग, तो वैल्यू बढ़ गई। तो अगर फंक्शन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो उसके रूट की वैल्यू जो आएगी वो बड़ी होके आएगी, इसका मतलब रूट वाला ग्राफ इसके ग्राफ के ऊपर होगा, इसका ग्राफ क्या होगा, अबव होगा, इसका ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर, बात समझ में आई, इसका ग्राफ इसके ग्राफ से क्या होगा, अबव होगा। जैसे मान लो मैंने कहा कि आपको ग्राफ बनाना है y इक्वल टू रूट एक्स का, तो पहले आप y इक्वल टू ऐसा ग्राफ बना लो,
ये आइडियाज हैं कुछ अलग टाइप के बनाने के लिए ग्राफ। नॉर्मल तरीके भी हैं, ये तरीके भी हैं, मैं बता दे रहा हूं आपको। ये y इक्वल टू एक्स है, अब वही 1 पाइवोट पॉइंट तो 1 हो गया यहाँ पे, y की वैल्यू 1, x भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तो। y 1 चाहिए है ना, इसका रूट लेने पे y 1 का रूट लेने पे वापस 1 ही आएगा, वो पाइवोट पॉइंट होगा जिसका रूट लेने पे वैल्यू चेंज ना। ओके, अब जब 0 से 1 के बीच में y है, ध्यान से देखना, जब 0 से 1 के बीच में y है तो जो ग्राफ होगा रूट एक्स का वो इस ग्राफ के ऊपर होगा। स्क्वायर क्यू का इसके कहां आ रहा था, नीचे आ रहा था, और जब 1 से बड़ा है तो इस ग्राफ के नीचे होगा, ऐसा होगा। ये ग्राफ होगा y इक्वल टू रूट एक्स। समझ में आ गई बात सभी को? अच्छा, आप ये इसका ग्राफ बना लो, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। बनाओ तो ग्राफ। पहले आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 को। तो क्लियर दिख रहा है, 1 ही वो पॉइंट होगा जहां पे रूट लेने पे वैल्यू परिवर्तित नहीं होगी, नेगेटिव वैल्यू पे को कंसिडर नहीं करना है। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4 है, इसके फैक्टर बनाओ तो क्या फैक्टर बन रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4 इसी बनना चाहिए ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4, सही तो बनाया मैंने, x माइनस 4 x माइनस 1। तो काम किया है, 1 मिनट 3 पे क्या हो रहा देखो, सही किया था यार, क्या गलत को दिमाग में आ गया, देखो ध्यान से देखो, सही काम कर रहे थे बिल्कुल। ये 1 ये 4, ध्यान दो, ये हो, इस पे मार्क किया मैंने 1 और ये है 0, ठीक। ओके, अब यहाँ पे x की वैल्यू नहीं निकालनी, बस मुझे ये देखना है। तो यहां से 0 से 1 के पोर्शन में जो ग्राफ आएगा वो बल्ज हो जाएगा, किधर, ऊपर या नीचे, जल्दी बताओ। 0 से 1 1/2 है, 1/2 का मैं रूट लूंगा तो उससे ज्यादा वैल्यू आएगी, तो ग्राफ ऐसा बल्ज होगा बाहर की तरफ। अच्छा, 1 से 4 के बीच में ग्राफ बनेगा ही नहीं क्योंकि तो नेगेटिव है, यहाँ पर तो फंक्शन नेगेटिव है, ठीक। और 1 से ये लाइन यहां भी जाएगी ऐसे, यहां भी बल्ज होगा, और इसके बाद जो 1 से बड़ी वैल्यू लूंगा, मान लो 4 लूंगा, 4 का रूट लूंगा 2 आएगा, तो वैल्यू और कम आ जाएगी, तो ग्राफ इसके नीचे आएगा, ये डिस्कंटिन्यूअस ग्राफ होगा। अब 1 से 4 के बीच में क्या होगा, लेट्स टेक 2 पुट करता हूं, 2 पुट किया तो हो गया 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 10, ये तो नेगेटिव आ गया, तो ग्राफ यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो ये बस ग्राफ बनेगा ऐसा, ये ऐसा ग्राफ बनेगा भाई। इसको एक्सेस डोमेन के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 0 से बड़ा होना चाहिए ना, तो 4 से बड़ा और 1 माइनस 1 से छोटा है, इसके लिए ग्राफ जो भी बनेगा वो इस रेंज में बनेगा, ग्राफ जो भी बनेगा वो इस जगह बनेगा, इस x की वैल्यू के लिए बनेगा या इस x की वैल्यू के लिए बनेगा, इसके लिए ग्राफ बन ही नहीं सकता है क्योंकि उस केस में ये रूट तो आपका डिफाइंड नहीं है। तो इतने आइडिया से हमें पूरा कैलकुलस का जो काम है वो हम अवॉइड कर लेते हैं। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, अरे बेटा देखो ना, अगर इस पे 0 पे वैल्यू 4 बन रही थी, यहाँ 4 बन रही थी, अब 0 पे इसकी वैल्यू 4 बन रही थी, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, रूट 4 क्या हो जाएगा 2, तो कम हो जाएगा, ग्राफ नीचे आ जाएगा, ठीक है। एक और आइडिया बताता हूं जो मैं ऑलरेडी बता चुका था, फिर से एक और आइडिया बता रहा हूं, दूसरे तरीके का क्वेश्चन, सम, ग्राफ का सम कैसे करेंगे, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, दो ग्राफ का सम कैसे करेंगे,
तो इसका वर्किंग रूल क्या होगा, नोट कर लो। ठीक है, तो पहला है टेक सिंपल ग्राफ एज बेस ग्राफ, y इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स कैसे बनाओगे, इस थिंकिंग से बनाना चाहता हूं। तो पहले मैं सिंपल वाले ग्राफ को बेस ग्राफ लूंगा। कौन सा सिंपल ग्राफ तुमको दिख रहा है दोनों में से, y इक्वल टू एक्स, उसको बेस ग्राफ लिया। y इक्वल टू एक्स। अब कॉस ग्राफ कहां कहां जीरो होता है वो मार्क कर लो आप, या कॉस का ग्राफ बना लो। ये मान लो कॉस का ग्राफ हो गया। कहां कहां जीरो भाई, पाई बाय टू पे जीरो है, 3 पाई बाय 2 पे जीरो है, -पाई बाय 2 पे जीरो है, -3 पाई बाय 2 पे जीरो है। इसके ऊपर जो यहाँ पॉइंट आएगा ये है पाइवोट पॉइंट। इसके नीचे ये पाइवोट पॉइंट। अब आप देखो कि -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में कॉस ऊपर था, तो इस बेस ग्राफ के ऊपर सेम ग्राफ, ये वाला ही ग्राफ, ये वाला ग्राफ ऊपर बनाओगे, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर बनाओगे। फिर आप देख रहे हो पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 जो पाइवोट पॉइंट की, उसमें ग्राफ नीचे था, तो ये ग्राफ यहां पर इसके नीचे बनाओ। फिर उसी प्रकार से यहां ऊपर बनाओगे तो या नीचे। समझ गए, ये जो ग्राफ बनेगा दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इस आइडिया से आप किसी भी ग्राफ को सम कर सकते हो, बार बार वैल्यू वाइज देखने की जरूरत नहीं है। ये वो तरीके हैं जो नॉर्मली आपको बुक्सों में नहीं मिलेंगे। ठीक है, आया सबके समझ में, आया ना, बता दो बच्चों, कोई डाउट हो तो भेजो, डाउट है और समझ में आ गया यहां तक तो यस बोल दो। अभी समझ में आया, अभी अगला क्वेश्चन देता हूं। थोड़े अलग तरीके बता रहा हूं मैं ग्राफ को ड्रॉ करने के, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इन सब चीजों की प्रैक्टिस करनी। बाकी अगर आपको कोई तरीका दिक्कत हो रही है तो फिर कैलकुलस का तरीका है ही, लगाइए, आएगा, कैसे नहीं आएगा, हर ग्राफ आएगा, हर ग्राफ आएगा कैलकुलस से। तो बेटा अगला ग्राफ देखो, अगला एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं तो बच्चे बहुत परेशान होते हैं। मॉड x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x, अब इसका ग्राफ बनाओ। कैलकुलस के तरीके से तो बच्चों को पसीना आ जाएगा। क्यों, पहले मॉड हटाएगा, दो केस बनाएगा मॉड हटाने के लिए, उससे दो पैराबोला बनेंगे, फिर निकालेगा ग्राफ, और उसमें भी अब जो भी करेगा करेगा। अब अपने तरीके से लगाओ, इसमें जो भी आपका इजी वाला ग्राफ है उसको बेस बना लो। तो इन दोनों में इजी तो क्लियर दिख रहा है, ये ज्यादा इजी दिख रहा है, इसी को बेस बना लो। ठीक है ना, क्लियर। फिर मैंने कहा जहां पे ये जीरो होता है वो पाइवोट पॉइंट है, उस पॉइंट को इस वाले ग्राफ पे मार्क कर दो, और अगर ये ग्राफ जहां एक्स एक्सिस के ऊपर है वहां उसको ऊपर बना दो, नीचे नीचे बना दो। ये वाला ग्राफ ड्रॉ होना है, पैराबोला उस पर ड्रॉ होना है। लाओ जल्दी, मॉड x माइनस 3 क्लियर है, क्रिटिकल पॉइंट कौन है, 3 है, तो 3 के ऊपर वी शेप खींच दो। ये हो गया मॉड x माइनस 3 का ग्राफ। अब जो दूसरा ग्राफ था ये एफ एक्स है, ये आपका एफ एक्स है, और ये आपका जी एक्स है। अब ये दूसरा ग्राफ था जी एक्स, ये कहां कहां जीरो हो रहा था वो निकालो। ये जीरो हो रहा है 0 पे और 5 पे, तो जो x इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू 5 है, इसके ऊपर के जो पॉइंट हैं वो पाइवोट पॉइंट है। ठीक है, चलिए, अच्छा ये वाला ग्राफ भी ड्रॉ कर लें। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है,
ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या कहा, जहां पे gx 0 से बड़ा है, gx मतलब ये वाला कर्व, ये वाला कर्व 0 से बड़ा यहां पर है, इसको इस पाइवोट पॉइंट के ऊपर बना दीजिए, ये बोला ना हमने, तो इसके ऊपर बना दीजिए, स्मूथ कर दीजिए, और यहां से यहां तक जो है, इससे यहां तक ये पाइवोट, ये 0 से नीचे, तो यहां पे इसको पाइवोट पॉइंट से इसके नीचे ले लीजिए, नीचे मतलब इस 3 से भी नीचे जाएगा, ध्यान रखिए। अब कितना जाएगा निकाल सकते हो 3 पे वैल्यू फंक्शन की, ठीक है। और फिर यहाँ पे इस पाइवोट पॉइंट से, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव है, सिंपल बात समझो है क्या, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करूंगा तो टोटल वैल्यू तो इसके और ऊपर ही जाएगी ना, सिंपल सा इतनी कहानी है, बात समझ में आ गई, क्लियर, ठीक। अब 3 पे क्या होगा थोड़ा सा चेक कर लो अपन, 3 पे तो 0 बन गया, ये 3 पे क्या देगा, 3 स्क्वायर हो गया 9 माइनस 15, तो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक है, नीचे चला गया। ये जो फाइनल रेड ग्राफ है ये इसका ग्राफ है, बात समझ में आई। ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, कहां कहां कट कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, वो निकाल लो आप इंटरसेक्शन पॉइंट्स। इतना सबको समझ में आया, ठीक है। चलिए, दो ग्राफ में और लिख रहा हूं, दो ग्राफ, इसको देख लीजिए, इसको अब केवल कैलकुलस से ही करना है, ये ग्राफ अब कैलकुलस से ही बनेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया y इक्वल टू एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स, और दूसरा एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको, दो ग्राफ लिख रहा हूं, दूसरा ग्राफ मैं दे रहा हूं, यही बना दें, गड़बड़ हो जाएगा, और दूसरा यही लिख देता हूं, दूसरा ग्राफ हो गया y इक्वल टू ln x अपॉन x, ठीक है। तो जैसे x इंटू ई की पावर एक्स, ये बिल्कुल अलग अलग फंक्शन हो गए, प्रोडक्ट है दो फंक्शन का, या डिवीजन आ गया दो फंक्शन का, तो इसके कोई स्टैंडर्ड तरीके नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब इसको आप कैलकुलस से वर्कआउट करिए, क्या करोगे, इंटरसेक्शन निकाल लो विद द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लिमिट निकाल लो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकाल लो, सब निकालो, जैसे मैं इस पहले वाले ग्राफ का बता रहा हूँ, सेकंड वाला आप करोगे वैसे ही, y इक्वल टू एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स। अब पूरी की पूरी कर्व ट्रेसिंग लगेगी इसके अंदर। सबसे पहले मैंने क्या करा, एक्स का 0 पुट किया, y की वैल्यू 0 आ गई, एक्स का 0 पुट करके y की वैल्यू 0 आ गई। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने y का 0 पुट किया, तो x इंटू ई की पावर x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 आ गई, और e की पावर x इक्वल टू 0 आ गई, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ये कर्व आपका जो है x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 होगा, ठीक, मतलब ये कर्व 0 0 से पास करेगा, ठीक, दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी। चलिए ठीक, इंटरसेक्शन आ गया, डोमेन और देख लो, डोमेन तो मालूम ही दिख रहा है, डोमेन है ऑल रियल नंबर, रेंज नहीं मालूम, रेंज निकालना है, रेंज वी हैव टू फाइंड, क्या जाता है इसका रेंज निकालो। अब ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसका निकालो dy बाई dx, एसिम्पटोट यहाँ कुछ नहीं मिलने वाले, मिलेंगे देखते हैं, मिलेंगे क्या, हाँ चेक करो, मिल रहा है मिल रहा है मिल रहा है, दिख रहा है एसिम्पटोट। लिमिट लगाओ, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x इंटू ई की पावर x, ये हो गया इंफिनिटी इंटू ई की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी ई की पावर इंफिनिटी में इंफिनिटी होता है, तो इंफिनिटी हो गया, मतलब ये x की वैल्यू प्लस इंफिनिटी में इंफिनिटी की तरफ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी x इंटू ई टू दी पावर x, तो ये आपके पास जा रहा है माइनस इंफिनिटी, और ये आपके जा रहा है e की पावर माइनस इंफिनिटी, ये हो गया माइनस इंफिनिटी इंटू 0, ये इंफिनिटी इंटू 0 का इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गया। तो जैसे इनडिटरमिनेट फॉर्म बना, अब इसकी लिमिट निकालनी पड़ेगी बाय एल हॉस्पिटल रूल। तो ये तो बन रहा था 0, ये बन रहा था इंफिनिटी, तो इसको लिख दिया e की पावर x अपॉन, या उल्टा लिख दो तो ज्यादा इजी रहेगा, इसको लिख दिया मैंने x अपॉन e की पावर माइनस x,
नहीं, इन्फिनिटी हो गया और ये भी इन्फिनिटी हो गया। ठीक, अब एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है? एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि अगर आपको इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल गया है या 0/0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल गया है, तो न्यूमरेटर का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल करो। तो x का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x1, न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशियल करना है बच्चों और डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशियल करना। अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल कर दो, a की पावर माइनस x का डिफरेंशियल a की पावर माइनस x इंटू -1। अब यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी पुट कर दो, ये हो जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो e की पावर इन्फिनिटी विथ माइनस साइन, तो e की पावर इन्फिनिटी तो हो जाएगा आपका 0, 1 अपॉन माइनस साइन के साथ नीचे 0 आया। 0 नहीं होता ये, इसका मतलब है कि बहुत बड़ी वैल्यू विथ नेगेटिव साइन, है ना। e की पावर इन्फिनिटी, सॉरी इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी विथ नेगेटिव साइन, e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा ना। और अगर मैं 1 को इन्फिनिटी से डिवाइड करूंगा 0 आएगा, लेकिन साइन नेगेटिव है, इसका मतलब ग्राफ ये आपका टेंड्स टू 0 तो होगा, ये 0 माइनस होगा। मेरी बात समझ में आई? ये 0 माइनस होगा। तो 0 माइनस होगा क्योंकि आपके पास माइनस साइन लगा हुआ है। इसका मतलब y इक्वल टू 0 हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हुआ। भाई x की वैल्यू इन्फिनिटी लिमिट लेने पे y की वैल्यू क्या आई? y की वैल्यू 0 आई। ठीक है, 0 माइनस है, ध्यान रखना हमेशा। इज हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट और कर्व जो होगा वो x एक्सिस के बिलो होगा। कर्व इज बिलो x एक्सिस, एबव नहीं हुआ क्योंकि 0 माइनस आया है। ठीक है, चलिए इतने आइडिया से काम बन जाएगा क्या? देख लेता है, इतने से बन जाएगा तो हमें क्या दिक्कत है, काय को हम पूरी बनाने जाएंगे। चलो इतने आइडिया से काम करो कि हमें एसिम्पटोट मिल गया ना, कुछ फायदा मिल जाएगा। या ऊपर बढ़ा देता हूँ, पहली बात देखो 0 पे 0 से पास हो रहा है, ठीक, और माइनस इन्फिनिटी पे वो 0 नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ये 0 नेगेटिव है, 0 पे जा रहा है नहीं, नेगेटिव से जा रहा है। अच्छा क्लियर है, यहां से ऐसे ही तो पास हो नहीं जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना पड़ेगा। ठीक है, -1 पे वैल्यू क्या आएगी क्या देख लेता हूँ। -1 पे वैल्यू आ जाएगी -1 e की पावर -1 मतलब 1/e, तो वैल्यू तो यहाँ कहीं नीचे आएगी। तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, और फिर इसको 0 पे पास होना, ऐसा जाएगा। इसके बाद क्या कर रहा है ये? इन्फिनिटी पे क्या बन रहा है? इन्फिनिटी बन रहा है, लग जाएगा इन्फिनिटी। ये ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, इसके लिए अब आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा निकाल दीजिए। मैंने तो वैल्यू पुट करके खींच दिया कि ऐसा होना चाहिए।